रावण की एकमात्र आशा अब कुंभकर्ण पर थी। उन्होंने कुंभकर्ण को जगाया था और उसे स्थिति समझाई थी। कुंभकर्ण की पहली प्रतिक्रिया आत्मसमर्पण करने और युद्ध को जल्द से जल्द रोकने की थी, लेकिन रावण इस विचार पर क्रोधित हो गया और उसने कुंभकर्ण से कहा कि अगर वह अपने भाई की मदद नहीं करना चाहता है तो जाकर राम की सेना में शामिल हो जाए। कुंभकर्ण को एहसास हुआ कि अब वापस नहीं जाना है और उसे एक वफादार भाई के रूप में अपनी भूमिका निभाने की जरूरत है जो उसके परिवार की मदद करता है। इस प्रकार कुंभकर्ण अब युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हो गया। रावण द्वारा एक नई युद्ध रणनीति लागू की गई थी और यह अब पहले जैसी नहीं थी। युद्ध भूमि पर कुंभकर्ण का आतंक प्रारंभ होने वाला था। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रावण की जगह कुंभकर्ण को देखकर राम की सेना आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि रावण वापस आकर युद्ध करेगा। हालांकि जब उन्होंने कुंभकर्ण को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। विभीषण ने सेना को कुंभकर्ण के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह मेरा भाई कुंभकर्ण है। वह वही है जिस पर इंद्र की बिजली गिरी थी लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वह अंततः इंद्र को हरा देता है और उसे भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। वह बहुत शक्तिशाली है और उसकी ताकत रावण के बराबर है। हमें उस पर सावधानी से हमला करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उसकी कमजोरियों का फायदा उठाएं। कुंभकर्ण अपने हाथों के प्रहार से ही वानर सेना को तोड़ मरोड़ कर मार रहा था। अब कुंभकर्ण से निपटने के लिए किसी शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी। इस प्रकार हनुमान कुंभकर्ण से युद्ध करने गए। यह दो शक्तिशाली योद्धाओं के बीच का युद्ध था। हनुमान ने जाकर कुंभकर्ण पर गदा से प्रहार किया। उनमें इतना बल और शक्ति देखकर कुंभकर्ण दंग रह गया। उसे निश्चित रूप से किसी वानर के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। हनुमान ने एक पर्वत उठाया और पूरी ताकत से कुंभकर्ण पर फेंक दिया। कुंभकर्ण अपने नंगे हाथों से ही पर्वत को तोड़ दिया। अब कुंभकर्ण ने हनुमान की छाती पर अपने भाले से प्रहार किया, जिससे हनुमान बुरी तरह घायल हो गए। वानर सेना ने हनुमान को घायल होते देखा और वे भयभीत हो गए। कुंभकर्ण का आतंक साफ दिखाई दे रहा था। डर और घबराहट की लहर ने उन्हें जकड़ लिया। सुग्रीव आगे आए और कुंभकर्ण से युद्ध करने लगे। कुंभकर्ण ने सुग्रीव को भी घायल कर दिया। अब कुंभकर्ण ने सुग्रीव को कंधे पर उठा लिया। उसने सुग्रीव को बंदी बना लिया था और अब सुग्रीव गंभीर खतरे में था। कुंभकर्ण राम की सेना की ओर आगे बढ़ा। हनुमान स्वस्थ हो गए थे और उन्होंने यह दृश्य देखा। वह बहुत क्रोधित था और उसने सोचा कि सबसे अच्छी बात यह होगी कि शक्तिशाली रूप धारण किया जाए और इस राक्षस को हमेशा के लिए मार दिया जाए। हालांकि किसी चीज ने हनुमान जी को रोक दिया। हनुमान जी अपना शक्तिशाली रूप धारण नहीं कर पाए। लड़ाई जारी थी। यह युद्ध का चौथा दिन था। यही वह दिन था जब कुंभकर्ण की मृत्यु होनी थी। रावण की सेना जीत की ओर थी, क्योंकि उनके दिग्गज और शक्तिशाली योद्धा कुंभकर्ण उनके लिए लड़ रहे थे। आशा का दीपक बने इस दिग्गज पर पिछली हारों का साया मंडरा गया। हनुमान उस अनैतिक कदम से उबर चुके थे जो कुंभकर्ण ने युद्ध के मैदान में उनके खिलाफ किया था। जब वे आमने सामने युद्ध कर रहे थे तो कुंभकर्ण ने उस पर भाले से हमला किया था और यह युद्ध नैतिकता का स्पष्ट उल्लंघन था। अब हनुमान जी कुंभकर्ण को मारने ही जा रहे थे, तब उनकी अंतरात्मा ने उनको रोक लिया। उन्हें पता चल गया था कि कुंभकर्ण को मारने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। यह पराक्रम भगवान राम का ही होगा। यह राम की लड़ाई है और यदि वह कुंभकर्ण को हरा देते हैं तो वह सारी सुर्खियां और साथ ही वह प्रशंसा भी छीन लेंगे जिसके राम हकदार थे। अतः वह दुविधा में था। उनकी उलझन अधिक समय तक नहीं रही, क्योंकि उन्होंने देखा कि सुग्रीव को होश आ गया है। सुग्रीव जीवित था और हनुमान को एहसास हुआ कि सुग्रीव खुद को कुंभकर्ण से बचाने में सक्षम होगा। इसलिए वह तुरंत राम को सचेत करने के लिए गए और उनसे इस राक्षस को हराने के लिए कहा। कुंभकर्ण की मृत्यु भगवान राम के हाथों होनी तय थी। इसी बीच सुग्रीव ने कुंभकर्ण का कान काट लिया और खुद को छुड़ाने में सफल रहा। अब विशाल कुंभकर्ण क्रोधित था। उसने बंदरों को दौड़ाने और मारने की कोशिश की, लेकिन नल, नील और अन्य योद्धाओं की ताकत ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वह अपना स्थान न छोड़े। हनुमान ने राम को ढूंढ लिया था और तुरंत उन्हें स्थिति के बारे में सचेत कर दिया था। राम तेजी से कुंभकर्ण की ओर बढ़े। हनुमान कुंभकर्ण के सामने आए और राम को दिखाया कि कुंभकर्ण कौन है। कुंभकर्ण ने राम को देखा और महसूस किया कि राम कोई साधारण इंसान नहीं थे और भगवान विष्णु के अवतार थे। कुंभकर्ण ने कहा, हे राम, मैं जानता हूँ कि मेरे भाई ने आपके साथ अन्याय किया है और आप इस व्यवहार के लायक नहीं हैं। मैं जानता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है, लेकिन मैं अपने भाई की सेवा करने के कर्तव्य से बंधा हूँ। मुझे आशा है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं। मैं अपनी जमीन नहीं छोड़ूंगा और आपके हाथों कुंभकर्ण की मृत्यु एक सम्मान की बात होगी। कृपया मुझे माफ करें। राम ने उसकी बात सुनी और कहा, हे कुंभकर्ण, रावण ने तुम्हारे जैसा भाई पाकर सचमुच कुछ महान कार्य किए होंगे जो संकट के समय भी उसके साथ खड़ा है। आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और मैं उसका अत्यंत सम्मान करता हूँ। हालांकि हमें लड़ना होगा और युद्ध जारी रहना चाहिए, इसलिए अपना हथियार उठाओ और मुझसे लड़ो।
और दोनों योद्धाओं ने अपने अपने हथियार उठा लिए। काफी देर तक लड़ाई चलती रही। अंत में राम ने दिव्य हथियारों में से एक का इस्तेमाल किया और कुंभकर्ण पर प्रहार किया। कुंभकर्ण जानता था कि यह उसका अंत है और उसने राम के हथियार के आगे घुटने टेक दिए। इस प्रकार दिन का अंत राम की विजय के साथ हुआ। बोलो जय श्री राम। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।